पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। जिनको कामयाब बनाने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है, दूसरी पार्टियों के बारे में ये मालूम है, खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में ये मालूम है, पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी का रवैया टिकट देने के मामले में किस प्रकार का होता है, ये हिंदू भी जानते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी जानते हैं। और ज्यादातर देखने में ये आया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, जिस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है और हिंदुओं की आबादी कम होती है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी हिंदू को टिकट देती है, और जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है और मुस्लिम आबादी कम है, वहां पर मुस्लिम समाज को टिकट देती है। ये है चरित्र समाजवादी पार्टी का। आपका चाहे बदायूं है या आंवला है, तो बदायूं में तो उन्होंने सपा ने ये तैयार किया है कि मुस्लिम आबादी चाहे इधर कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन चुनाव उनके परिवार से ही लड़ेगा, उनके बिरादरी का ही लड़ेगा। और आंवला में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर बीजेपी ने हिंदू को खड़ा किया, सपा ने भी हिंदू को खड़ा किया, लेकिन जब सपा को लगा कि दो हिंदू खड़े होने से बीएसपी का मुस्लिम कई चुनाव ना जीत जाए, तो समाजवादी पार्टी ने, हमारे उम्मीदवार का ये कहना है कि तब फिर समाजवादी पार्टी ने हमारी पार्टी का फर्जी फार्म ए और बी लगाकर तो वहां पर एक हिंदू को खड़ा करा दिया, ताकि बीएसपी का जो उम्मीदवार है तो वो चुनाव के मैदान में से हट जाए। हालांकि इसके लिए जब मुझे ये सब जानकारी मिली तो मैंने इत्तेफाक से, उस दिन मेरा कोई प्रोग्राम था नहीं क्षेत्र में, तो हमने सही तथ्य मुख्य चुनाव आयोग के सामने रखे। हम उनका थैंक्स अदा करते हैं कि इस मामले में उन्होंने हमको न्याय दिया और हमारे कैंडिडेट को फिर हमारे कैंडिडेट का पर्चा वैलिड हो गया। जहां तक संबल का सवाल है, संबल में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, हमने मुस्लिम को टिकट दिया, लेकिन वहां पर सुनने के लिए ये आता है कि मुस्लिम समाज में तुर्क और अपर कास्ट ये दो बड़ी जातियां हैं, लेकिन वहां पर जिनकी तादाद ज्यादा है उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन हमने संबल से इस बार उनको मौका दिया है। तो ये सब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि टिकट देने के मामले में हम किसी के साथ भी
पक्षपात नहीं करते हैं। जिसकी जो भी भागीदारी बनती है हम उनको देते हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। इतना ही नहीं बल्कि इनकी सरकारों में दलित व पिछड़े वर्गों की तथा इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी हर मामले में हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है, जिसके कारण ही पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, उनके सहयोगी दल सत्ता से बाहर हुए और फिर इसके स्थान पर तो पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व सुद्वेषपूर्ण नीतियों, कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है। आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नहीं चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गाली आदि काम में आने वाली नहीं है। इनकी नई आए दिन गारंटी आप लोगों के सामने आ रही है। ये सब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा इनको इन लोगों को अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो इनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यह इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा
बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया था और सरकार में तो ये व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म कर दी गई थी। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों में ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसानों को भी आए दिन आंदोलित ही होना पड़ रहा है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है।
जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह तो केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा राशन देकर, तो उसके एवज में जब चुनाव होता है, चाहे असेंबली का हो या पार्लियामेंट का, इस समय पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते क्या हैं, गांव-गांव में जाते हैं और गांव-गांव में जाकर तो जनता को ये कहते हैं, गरीब लोगों को उनकी बस्तियों में जाकर, कि भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको वो ये कहते हैं कि खाने के लिए फ्री में मुफ्त में राशन दिया है, आपको ये कर्ज अदा तो करना ही है, इसलिए आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन मैं अपने गरीब भाइयों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को ये कहना चाहती हूँ, आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। जो भी फ्री में आपको थोड़ा बहुत राशन दिया जा रहा है, खास सामग्री दी जा रही है, ये मोदी जी की जेब से नहीं, बीजेपी की जेब से नहीं दी जा रही है, बल्कि आप जो लोग टैक्स देते हैं, जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से तो ये खाद्य सामग्री आपको दी जा रही है। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना है, ये नहीं सोचना है
हमने नमक खाया है, इनका नमक अदा करना है। ये तो आपका ही अपना नमक है, टैक्स के द्वारा दिया गया ये आपका नमक है, इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई नहीं आना है। और वैसे भी इनकी ये गरीब लोगों की जो जटिल समस्या है, देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। इसके अलावा यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर हमने उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश, क्षेत्र व देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, अर्थात हमारी पार्टी ने आपकी बदायूं लोकसभा की सीट से श्री मुस्लिम खां को
आपकी आमला लोकसभा की सीट से श्री आबिद अली को, संभल लोकसभा की सीट से श्री सोनत अली को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के ये जो उम्मीदवार आपके सामने या चुनाव के मैदान में आपके सामने खड़े हैं, मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यह पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी इन लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपनी पार्टी के इन तीनों प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।